अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। सुबह बखैर आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? मौसम भी खुशगवार हो गया है और मुल्क के बेशतर हिस्सों में भी बारिश हो रही है। तो जब मौसम बेहतर होता है तो कहते हैं कि हमारे दिल का मौसम वैसे ही अच्छा हो जाता है और मौसम के साथ साथ चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो जो गर्मी की लहर है और जो ज़ोर है वो टूट गया है। मगर उस टूटते हुए ज़ोर के साथ साथ आज जो हम जिस चीज़ पे डिस्कस करेंगे हैं वो है दोस्ती। दोस्ती कितनी ज़रूरी है, दोस्ती कहाँ कहाँ होती है। सब बचपन से लेके बड़े होने तक दोस्ती होती है और दोस्ती के साथ साथ जो कंपनी होती है ना, उससे इंसान की पहचान होती है। और हमेशा से ही कहा जाता है कि जो एक बैड कंपनी होती है वो भी आपको असरअंदाज करती है, गुड कंपनी होती है वो भी असरअंदाज करती है। तो दोस्तों का तयन कैसे किया जा सकता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्त कैसे बनाएं, किस किस्म के दोस्त बनाएं। हम ऑटोमेटिकली देख रहे होते हैं कि बचपन से हमारी दोस्ती शुरू होती है, स्कूल से शुरू होती है, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होता है बीच में, उसके बाद शादी हो जाती है, शादी के बाद भी फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप का जो सिलसिला है वो चलता रहता है और हर मकाम पर, हर मौके पर हमें लगता है कि जो दोस्ती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आप कोई ऐसी बात जो कि अपने ब्लड रिलेशन, अपने रिलेटिव से आप शेयर नहीं कर सकते, ऐसे राज, ऐसे न्याज अपने दोस्तों से शेयर करते हो। मगर दोस्त का क्या मतलब है? दोस्त का ये मतलब नहीं है कि आपको वाकई भटका दे, दोस्त का ये मतलब नहीं कि आपको उस राज के ऊपर ब्लैकमेल करना शुरू कर दे या आपकी ज़िंदगी को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाए। दोस्त को बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और अपने इर्द गिर्द जितने नेगेटिव लोग हैं, हमेशा हम देखते हैं कि अगर हमने उनसे कोई बात शेयर की है तो और भड़काते हैं हमें बैठ के, भाई ये तुमने गलत किया है, इसको तुमने ऐसे कहना चाहिए, तुम्हें और मज़ीद इस पर रिएक्ट करना चाहिए। तो वहाँ हमें एक स्टेप लेना चाहिए, वहाँ हमें एक स्टेप बैक करना चाहिए यार, कि हम क्यों इस नेगेटिविटी का हिस्सा बने, या हमारी एक बात जो कि किसी को नापसंद है तो हम मज़ीद इसको क्यों किसी को उकसाएं या किसी के ऊपर इसको और एक इशू मचाएं या और इसके ऊपर एक कन्फ्रंटेशन करें। तो इस चीज़ों में जो दोस्ती होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पता लगता है कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। और जो पॉजिटिव दोस्त हैं, जैसे कि आपकी पॉजिटिविटी होती है कि दोस्त हैं वो आपको कह रहे होते हैं यार नहीं यार ये बात गलत है, यार ये किसी की दिल आज़ारी हो जाएगी, यार ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, या ये बात नहीं करनी चाहिए। तो हर ज़िंदगी के हर मौके पे दोस्तों की हमें ज़रूरत होती है और दोस्तों का तयन करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स ऐसे होता है कि एक जो कंपनी होती है, हमें नहीं पता होता हम किस दलदल में घुसते जा रहे हैं। जो बैड कंपनी होती है वो हमें ले डूबती है और बाद में जो हम नहीं होते और वो हम डेवलप अपने अंदर आते कर लेते हैं, उससे भी इज्तनाब करना चाहिए। और पॉजिटिविटी जो होती है वो एक बहुत बेहतरीन होती है। पॉजिटिव इंसान जो होता है वो अपने इर्द गिर्द ऑलवेज़ पॉजिटिव लोगों को ढूंढ रहा होता है और पॉजिटिव इंसान जो है वो बेहतर चाहता है, प्रोडक्टिव काम करना चाहता है। और कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी से ही माशरा बेहतर हो सकता है, इर्द गिर्द का माहौल बेहतर हो सकता है, चाहे वो नेबरहुड हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपके कॉलेज के दोस्त हों, स्कूल के दोस्त हों, यूनिवर्सिटी के दोस्त हों, शादी के बाद की दोस्ती हो। तो आप एक बेहतरीन साथी चुन सकते हो। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा तो कोई दोस्त ही नहीं है, हम तो कोई दोस्त बना ही नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमारे जो राज हैं, जो हमारी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो आगे जाएं। मगर ज़िंदगी के किसी पॉइंट में हमें दोस्त की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्त वो होता है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो, अपनी पर्सनल बात कर सकते हो और ज़िंदगी के मोड़ पर वो आपका कहीं ना कहीं साथ ज़रूर देता है। ऐसे भी दोस्त होते हैं जो कि बुरे टाइम में आपके साथ खड़े होते हैं और ऐसे भी दोस्त होते हैं जब आपका बुरा टाइम होता है तो वो सफ़ाई हस्ती से गायब हो जाते हैं, वो पता ही नहीं लगता कि वो गए कहाँ हैं या कोई नज़र नहीं आए। तो आज छोटी सी बात की दोस्ती के ऊपर कि अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों से दोस्ती करें और दोस्ती बनाए। दोस्ती एक बहुत पॉजिटिव ज़रिया है आगे फलने फूलने का। मैं कुछ किचन का रुख करूंगी, वहाँ मेरी बहुत सी प्यारी दोस्त हैं और हमेशा से खड़ी होती हैं। अनम, अस्सलाम वालेकुम। अनम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ठीक आप? ठाक, आप बताएं। खूबसूरत और हसीन लग रही हैं आज आप बहुत, माशाल्लाह। जैसा वेदर है वैसे ही आप लग रही हैं। ऐसा ही है। हाँ। और मेरी दोस्त जो है आज किचन में आज क्या हमारे साथ शेयर करेंगी? आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और मैं उससे बिल्कुल रिलेट कर रही थी और वो उसमें रिलेट करते हुए मैं ये सोच रही थी कि कुछ अर्सा पहले मुझे भी ऐसे कुछ दोस्त मिले थे जो मेरे साथ मेरे मुंह पे तो बहुत अच्छे थे, बट जैसे ही मेरी एब्सेंस के अंदर वो ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते थे। ऐसा भी है कि मुझे बाद में पता भी चल जाता था कि ये उन्होंने ही किया है, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम कोशिश की कि उस चीज़ों को रिज़ॉल्व कर सकूं। बट उसके बाद से मैंने एक चीज़ सोची थी कि आपको कभी भी ज़िंदगी में जो है ना, चाहे बहुत भी आप क्लोज़ हो जाएं किसी के, आपको ओपन बुक नहीं बनना किसी के सामने भी। तो मैं वहाँ से वो चीज़ को कंटिन्यू किया और टिल टुडे मेरे दोस्त बहुत है, क्योंकि मेरी एक बड़ी फ्रेंडली नेचर है।
तो मगर लेकिन मैं अपनी वो चीज़ें जो मैं पहले करती होती थी वो अब मैं नहीं करती बिल्कुल भी। अच्छा, तो इसलिए आज का मतलब कि आपका एक्सपीरियंस बुरा हुआ हाँ है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा। और जब मुझे पता चलता था कि यार ये वही लोग हैं जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, मेरे घर में आते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, बैठते हैं, और वो बाद में मेरे बारे में ही ये बात कर रहे हैं या मेरे बारे में मेरी ही चीज़ें खराब करने की कोशिश कर रहे आपका हैं। कोई राज जो है वो दूसरों तक पहुंच रहा है। हाँ मतलब बड़ी ऐसे राज, बड़ी पिटी बातें जिसको बंदा कभी सोच में भी नहीं आ सकती वैसी बातें। लेकिन आज सारी राज की बातों से मैंने सोचा कि आज मौसम इतना अच्छा था, क्यों ना हम खाना भी वैसा ही कुछ बनाए मज़ेदार सा। तो आज बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं मसाला फ्राइड राइस। ठीक है। और मसाला फ्राइड राइस ये वो राइस है जिसके साथ आपको कोई ग्रेवी की एज इन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी है, इसमें चिकन, इसमें एग, लाइक ये फुल ऑफ प्रोटीन्स है, फुल ऑफ फाइबर है, और मतलब वो हर चीज़ जो आपको एक कंप्लीट मील में चाहिए होती है वो इसमें आपको मिलेगी। आपकी डिश आज होगी दोस्ती के नाम, बिल्कुल। और इस दोस्ती के साथ आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है कि अपने दोस्तों के साथ मिल बैठकर मज़ेदार किस्म के खाने खाएं, क्योंकि मौसम बहुत खुशगवार है। और दोस्ती का कितना फ़र्स्ट स्टेप होता है कि उनको दावत दें, और दावत के साथ हमने सोचा कि आज हम इस मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। तो व्यूअर्स, यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि आज के हमारे मेहमान ख़ास कौन है। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा सेगमेंट है लाइन्स ऑफ पाकिस्तान, जहां हम आपको मिलवाते हैं ऐसे नौजवान लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है मुख्तलिफ जगहों पे। तो जो आज हमारे साथ हमारी आज लाइन्स ऑफ पाकिस्तान में डोमेन में आ रही हैं, वो प्रोफेशनल एथलीट हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान प्लेयर सर्कल स्टाइल कबड्डी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और नेशनल गोल्ड मेडल भी जीता है। इसके अलावा वॉलीबॉल में, हॉकी में, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, रग्बी बॉल में और नेशनल लेवल पे सिल्वर और गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ राहिला को। अस्सलाम वालेकुम। इतनी फिटनेस के बावजूद इतनी आहिस्ता स्पीड पे आ रही हूँ, मैंने कहा तुम तो 1 मिनट में इधर से इधर आ जाओगी। मुझे आइडिया नहीं था, वरना तेज चल के आ जाती थी। क्या हाल है राहिला? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। राहिला, इतनी ज़बरदस्त प्रोफाइल, इतना कुछ किया है, और ये फिटनेस के साथ साथ आपने ये एथलेटिक्स में कैसे आई आप? पहले ये मुझे ये बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है वो ये स्कूल लाइफ से। स्कूल लाइफ में मैं खेलती थी, और बड़ा लविंग सा किस्सा है एक छोटा सा, कि मेरी ना एक टीचर होती थी और मैं 6th क्लास में पढ़ती थी। तो मुझे सुबह सुबह उसने बुला के एक चीज़ कहनी, एक बर्फ़ी देनी उसने मुझे, और उसने कहना भाग के यहाँ से जाओ और वो सामने दीवार पे हाथ लगा के आओ। मेरी ट्रेनिंग की जो जर्नी है वो ऐसे स्टार्ट हुई है। अच्छा। यस। तो उधर से मुझे आइडिया हुआ, मेरी टीचर ने एक मुझे जज कर लिया, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक एथलीट हैं नेचुरल, तो आप प्ले करें स्कूल की तरफ से एज आ एथलीट प्ले करें। तो उसके बाद मेरी बैडमिंटन, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, थ्रोज से स्टार्ट हुआ मेरा ये जर्नी। तो ये स्कूल लाइफ से आपने शुरू किया। एग्जैक्टली। तो उसके बाद कब आपको ये महसूस हुआ कि आप वाकई एक कंप्लीट एथलीट बन सकती हैं और फिर आप पाकिस्तान को इस लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकती हैं? वहाँ से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। एक्चुअल में मुझे बेसिकली क्रिकेट का शौक़ था, मैं क्रिकेट खेलना चाहती थी एज आ पाकिस्तान। तो उसमें ये हुआ कि मुझे अल्लाह ताला ने शायद बेहतरीन इज़्ज़त देनी थी, तो मैंने नेशनल लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, PCB, HEC को रिप्रेजेंट किया एज आ क्रिकेट। अच्छा। उसमें भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया, बट ड्यू टू रीजंस, यहाँ पता नहीं अल्लाह ताला की रज़ा थी कि जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल लेवल रिप्रेजेंट नहीं कर सकी। आपने फर्स्ट क्लास खेला? एग्जैक्टली, मैंने खेला है डिपार्टमेंट की तरफ से। PCB इज़ फर्स्ट क्लास। यस। पाकिस्तान लेवल का जो लेवल है वुमेंस का वो PCB है, वो भी मैंने प्ले किया हुआ है। मुझे बताओ कि जब तुम फर्स्ट क्लास खेल रही थी तो तुम एज अ बॉलर थी, एज अ बैट्समैन थी, कि ऑलराउंडर थी? बैट्समैन थी मैं। अच्छा, वन डाउन पे जाती थी। वन डाउन पे जाती थी, खेलती थी मैं। मेरी स्पीड्स जो सी थी स्टार्टिंग की, वो स्लो भी अच्छी थी, हिटिंग भी अच्छी करती थी, मैं पिच के ऊपर स्टे भी कर लेती थी। बट ये कि जब मैं क्रिकेट को फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंट किया, उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो 2014 में। उसमें ये चीज़ हुआ कि मेरे स्पोर्ट्स सब डायरेक्टर ने टीम बनने लगी थी लाहौर में, उसके ट्रायल थे कबड्डी के, उन्होंने मुझे कहा आप जाके ट्रायल दे के आए। तो मैं क्रिकेटर से एकदम से मुझे किसी ने कहा कि जैसे ट्रायल दे के, मैं ग्राउंड में गई, मैं चली गई उनके कहने पे कि चले मैं दे के आती हूँ ट्रायल। तो जब मैं ग्राउंड में गई तो मैं बड़ा एक फ़नी सा मुझे सीन लगता था कि यार ये क्या चीज़ है कि मैं क्रिकेटर पर दूँगी। क्रिकेट इज़ डिसेंट गेम और कबड्डी इट्स अ दंगल टाइप।
हाँ, तो वो एकदम से और उखाड़े में आपने किसी को वो करना है, टैकल करना है। एग्जैक्टली तो जब मैं गई ग्राउंड में गई तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे कहा कि बताओ कि आपने रेडर बनना है स्टॉपर। रेडर एंड स्टॉपर्स का सीन ये है कि एक जाफी होता है और एक साई होता है उर्दू में ही। तो उन्होंने मुझे कहा आपने दोनों में से क्या बनना है। मैंने इनको कहा मैंने साई बनना है, जो हाथ लगाने वाला था, रेडर। तो मैं गई ग्राउंड में, उन्होंने मुझे कहा जाओ किसी एक को ना, चारों में से किसी एक को हाथ लगा कर आओ। मैं गई तो मैंने ना, मुझे लड़कियों ने पकड़ लिया, मुझे बड़ा बुरा फील हुआ। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। उसके बाद मैंने दोबारा से क्या कहते, मैंने कहा नहीं मैंने पकड़ने वाला बनना है। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा चलो ठीक है, जाकर उन चारों में खड़े हो जाओ। फिर जब कोई लड़की आती थी मुझे हाथ लगाती थी, फिर वो नहीं जाती थी वापस। वो बस फिर तब मुझे अल्लाह ताला ने ये चीज़ बताई कि नहीं आपकी ये लाइन है। क्या आप क्रिकेट से दिल बर्दाश्त हो गई थी? नहीं, हाँ हो भी गई थी। वो तब में हुई जब मैं सिलेक्शन नहीं होती थी, क्योंकि मैं परफॉर्म भी करती थी, अच्छा भी खेलती थी, रन भी करती थी, फिर भी मेरी सिलेक्शन नहीं होती थी। उसकी बहुत सी रीजंस हैं, वो लंबा चौड़ा टॉपिक है तो उसको डिस्कस करने का फ़ायदा कोई नहीं। फिर उसके बाद जब मैं कबड्डी में सेलेक्ट हो गई फर्स्ट, जबकि मुझे कबड्डी की बिल्कुल हाव नाव नहीं थी, मैंने कभी कबड्डी देखी नहीं थी, जानती नहीं थी, बट मेरी सिलेक्शन हो गई। उन्होंने फिर उसके बाद मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई कबड्डी की। तो पाकिस्तान को आपने कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया डिफरेंट फोरम्स पे? मैंने एज एन 6 कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट किया रग्बी एंड कबड्डी को। कबड्डी की मैं वर्ल्ड कप की ब्राउन मेडलिस्ट हूँ और रग्बी और एशियन स्टाइल कबड्डी की मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। वेरी नाइस। उसके बाद आपने टोटल अपना रुझान जो है कबड्डी की तरफ लगा दिया। तो वी हैव योर यू नो लॉट ऑफ मेडल्स ऑफ योर्स। तो हम टेबल पे चलते हैं, आप मुझे बताएं कि आपने कब कौन कौन सा मेडल कहाँ कहाँ जीता और उसके पीछे क्या क्या आपकी स्ट्रगल्स हैं, क्या क्या जर्नी है। तो क्रिकेटर से आप बनी एक रग्बी प्लेयर और कबड्डी, तो कितना मुश्किल ट्रांजिशन था आपके लिए? एक्चुअल में ये कि 2014 के बाद 2015 में फर्स्ट रग्बी की टीम बनी, नेशनल हुई। उसमें मुझे मेरे कोच ने एकदम से मुझे कहा कि ना रग्बी भी खेलो, ये मिलती जुलती गेम है। तो मुझे कहा कि ये बॉल है, उसको भाग के जाना है और आपने वहाँ पे जाके टच करना है। तो तब मुझे बॉल पकड़ना भी नहीं आता था। बड़ा फ़नी सा सीन है कि मैं ना ऐसे बॉल पकड़ के भागती थी, जबकि वो बाजू के अंदर रखकर बॉल भागना होता था। तो मैं ना ऐसे फ़नी सा मुझे लगता था। जब मैं रिपीट किया और देखा कि यार ये क्या सीन है, मैं तो बड़ी फ़नी लग रही हूँ। हाँ। तो मैं भाग कर गई, मैंने जाके वो टच करके आई, तो उसमें भी मेरी नेशनल में सिलेक्शन हो गई। अच्छा, तो मेरी जर्नी वो भी बहुत अच्छी मतलब थी। आप भागती तेज थी? हाँ भागती तेज थी मैं, nice. और दूसरा फिट थी फिजिकल। अच्छा, कितना आपको चाहिए होता है, स्पीड चाहिए होती है भागने की, कोई अंदाजा है? 120 यस। डेप्थ जोन से वो 80 है, जो रनिंग है वो 120 है, इंक्लूडेड स्कोर एरिया। अच्छा, जी, स्कोर एरिया होता है वो 20 मीटर का, वो ऐड डाउन करके 120। तो आपने कभी वो रेसिंग मैराथन में भी हिस्सा लिया है? जी, मैं रेसिंग खेलती थी एज आ स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे मैं एथलीट थी, और स्पीड वर्क में जितने भी स्पीडी इवेंट होते थे वो मैं सारे अटेंड करती थी। उसमें भी मेरी अच्छी स्पीड थी। अच्छा, वेरी नाइस। और अब आजकल आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं? जी, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। एज एन बॉडी टाइम DH फेज 5 में एज अ फिटनेस ट्रेनर मैं काम कर रही हूँ। और दूसरा क्या कहते हैं, लेवल 3 की सर्टिफिकेशन मैंने अभी कंप्लीट की है फिटनेस की। अच्छा, मुझे ये बताएं राहिला कि ख़वातीन हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द वुमेन टू नो कि सेल्फ डिफेंस ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है, और इसके साथ फिर आपके मेडल्स में हम आएंगे। या श्योर, सेल्फ डिफेंस के लिए फिजिकल फिट होना फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी गेम में, किसी भी इवेंट में चले जाएं, फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात जो आज के वक्त की है वो ये है कि मेंटल हेल्थ पे कोई काम नहीं करता। जब आपकी मेंटली हेल्थ नहीं होती, आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं हो सकती। आपकी मेंटल हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा राहिला, सेल्फ डिफेंस का फर्स्ट स्टेप अगर मैं कहूँ कि आपने इधर आके मुझे बताना है तो क्या होना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली अब ख़वातीन बाहर जा रही हैं, ख़वातीन काम भी कर रही हैं और एम्पावर हो रही हैं, तो उनके लिए सेल्फ डिफेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे बता सकती हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा सेल्फ डिफेंस का, जो आप लोग सिखाते हैं? जी, हो सकता है। प्लीज़। फर्स्टली जो स्टेप होता है सेल्फ डिफेंस का, आपकी आवाज़ शाउट होना चाहिए। कैसे? सबसे पहला मीन्स कि अगर आप किसी पे अटैक करने तो इतनी ज़ोर से और इसकी आंख में आंख डाल के इतनी ज़ोर से बोलें कि सामने वाला पैनिक हो जाए। फिर उसके बाद आपने एकदम से कुछ भी नहीं करना, उसकी आंख में आंख डालना और हाथ डाल के सिर्फ टांग खींच लेनी है। ठीक है। ये हमारा कबड्डी का एक ऐसा दाव है कि जिसमें आप अनबैलेंस कर देते हैं सामने वाले को, तो आप इजीली उसको मार भी सकते हो, गिरा भी सकते हो। जल्दी गिरता है मोटा बंदा, बहुत जल्दी गिरता है। अच्छा, बानिस्बत एक लीन बंदे के मोटा बंदा बहुत जल्दी गिरता है, क्योंकि अनबैलेंस हो जाता होगा। एग्जैक्टली, और उसको गिराना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है। और एक जो लड़की है नॉर्मल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है, और समटाइम्स अल्लाह ना करे किसी भी माँ बेटी के साथ ऐसा हो कि हरासमेंट होती है, कोई ना कोई छेड़ातानी होती है, तो उसके लिए आप कह रही हैं कि आंखों में आंखें डाल के आपने उसको टांग खींच लेनी है?
हमेशा जब भी कोई ऐसा हरासमेंट वाला कोई ऐसा सीन होता है तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, डरना नहीं है। हाँ, डर आपके अंदर होता है, पर क्या है कि आपकी चेहरा, आपकी आंखें बताती हैं सामने वाले को कि आप डर गए हैं कि नहीं डर गए। क्योंकि एकदम से अब जब पैनिक होते हैं आपके फेस कौन सा होता है, एकदम से डल हो जाता है, स्पेशली फीमेल्स का, मेल्स का नहीं। हाँ, दिल आपका ज़ोर से धड़क रहा होता है। पहला जो डर की सिम्टम्स होते हैं वो ये होता है कि आपका दिल तेज़ी से धड़क रहा होता है, पर आपका फेस एकदम से डल हो जाता है। ये चीज़ आपने नहीं करनी। सामने वाले को आपने हमेशा ये चीज़ शो करनी है। हमेशा कोई भी सेल्फ डिफेंस के लिए आप कभी भी फिजिकली अटैक नहीं करते। पहला अटैक जो होता है सेल्फ डिफेंस के लिए, आंख में आंख डालकर सामने वाले को कितनी ज़ोर से शाउट करे कि सामने वाला पैनिक हो जाए। देन उस पैनिक का एक मोमेंट होता है जिसमें आप एकदम से फिजिकली अटैक करते हैं, चाहे वो टांग खींच लें, बाजू खींच लें, थप्पड़ मार दें, जो भी चीज़ समझ आए उस टाइम। क्योंकि फीमेल्स जब तक वो हैज़ा जैसे मीन्स के प्रोफेशनल लेवल पे सेल्फ डिफेंस सीखती है, वो एक डिफरेंट सिम्टम्स हैं। नेचुरली जो अटैक होता है वो कोई भी हो सकता है सेल्फ डिफेंस के लिए, पर वो पहला अटैक जो होता है सेल्फ डिफेंस के लिए, एक घरेलू खवातीन के लिए या एक कोई भी एक फीमेल है, आम है, जैसे मीन्स कि उसको नहीं पता कि सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं, उसका पहला सेल्फ डिफेंस यही चीज़ होती है कि वो एकदम से शाउट करे और आंख में आंख डाल के सामने वाले को पैनिक करे। सबसे पहले फिजिकली अटैक से पहले जो सेल्फ डिफेंस है ना, वो ये चीज़ है। हमारी वुमेंस क्या होती हैं, खवातीन से या कोई भी गर्ल्स है, स्टूडेंट है, चाहे वो हाउस वाइफ है, वो सबसे पहले पैनिक होती हैं, वो डरती हैं। ये एक बिगेस्ट रियलिटी है कि वो इस वजह से सामने वाला उसको पैनिक करके डर। और डर को कैसे निकाला जा सकता है? जैसे मैंने अभी एक बहुत बड़ी एग्जांपल दी है, जब कभी भी आपका दिल डर रहा हो, आपका चेहरा डल नहीं होना चाहिए। गुस्से वाला कर ले, आंखें बड़ी कर ले, उससे आप अपना डर ख़त्म कर लेते हैं। और एक नेचुरली भी साइकोलॉजिस्ट भी एक चीज़ है कि जब भी आपको डर लग रहा होता है या आप डरते हैं तो आप एकदम ऊंचा बोलते हैं, वो डर ख़त्म हो जाता है। एकदम जब शाउट करते हैं सामने वाले के ऊपर तो वो डर खत्म हो जाता है। वेरी इन्फॉर्मेटिव राहिला, और ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारी तमाम खवातीन के लिए कि जो ऑब्वियसली जाती हैं बाहर और उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी फर्स्ट स्टेप एंड वेरी कॉमन स्टेप एंड वी शुड ऑल नो अबाउट इट। राहिला, चले स्टार्ट करते हैं मेडल्स के साथ कि आपने सबसे आपके दिल के करीब सबसे अच्छा, आपका जो सबसे ज़्यादा फेवरेट मेडल है वो कौन सा है? जी, मेरे फेवरेट मेडल 2 हैं। एक तो ये इंडिया का, इसने मुझे रियलाइज़ कराया कि नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात जो इज़्ज़त देती है वो बहुत बेहतरीन होती है। शायद मैं क्रिकेट में होती तो आज मैं मेडलिस्ट ना होती, इंटरनेशनल लेवल पे मैं मेडल ना ले पाती शायद। इस वजह से मेरे दिल के सबसे करीब ये पहला मेडल है, क्योंकि ये मेरा पहला पाकिस्तान का कलर है और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत से नवाजा। ये मेडल है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और ये आपने जीता था 5th वर्ल्ड कप इंडिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑब्वियसली आपका जब आप बाहर से रिप्रेजेंट करते हो पाकिस्तान को, बाहर से आते हो, तो आपके एक कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है। और इसके अलावा आपने कौन सा? सेकंड लेवल ये कि जब मुझे अल्लाह ताला ने दूसरी बार मलेशिया में एशियन सिल्वर मेडलिस्ट हम हुए थे, ये भी कबड्डी का है। अच्छा, कबड्डी का ये भी मलेशिया में था, ये आपका 2018 में। ओके, अच्छा, पीछे बना हुआ भी है, ट्विन टावर्स बने हुए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसके अलावा डिपार्टमेंट्स में से आपके ये हैं? जी, मेरा रिसेंटली अभी हम डिपार्टमेंट में ये नेशनल 33rd नेशनल में गोल्ड हुए हैं अभी रग्बी में। ठीक है, ये है 2019 का 33rd नेशनल गेम्स पेशावर में। अभी तो नेशनल गेम्स फिर होने जा रही हैं जी। ठीक है, तो आप क्या रिप्रेजेंट करेंगी पाकिस्तान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक आप पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगी? नहीं, एक्चुअल में मैं डिपार्टमेंट प्लेयर हूँ। डिपार्टमेंट मैं वापडा को रिप्रेजेंट करूँ। अच्छा, वापडा को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, इंशाल्लाह आप जाएँ और आप जीत कर आएँ। और आप जैसी जो ख़वातीन हैं वो पाकिस्तान का सरमाया है, और हम चाहते हैं कि ऐसी तमाम ख़वातीन को हम अपने प्रोग्राम में इनवाइट करें और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो आप लोगों तक लेकर आएँ। तो ये व्यूअर्स यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो सेगमेंट है मेहमान ख़ास, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है कि मेहमान ख़ास जो होती है वो बैकबोन होती है हमारे प्रोग्राम की। तो आज के हमारे मेहमान ख़ास कौन है? अगर हम बात करें पटियाला घराने की, अगर हम बात करें क्लासिकल सिंगिंग की, अगर हम बात करें म्यूज़िक को आगे लेके जाने की, और एक डिफरेंट जॉनरा से, क्लासिकल जॉनरा से एक कंटेम्प्रेरी जॉनरा में बनने की, तो एक ही नाम सामने आता है, वो है रागा बॉयज़। और रागा बॉयज़ में उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब को कैसे भूल सकते हैं? उस्ताद हामिद अली ख़ान का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा घराना है,
और आज भी उन जैसा क्लासिकल सिंगिंग कहीं हमें नज़र नहीं आती। तो उनके तीनों साहबजादे आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो मैं इनवाइट करूंगी वली हामिद अली ख़ान को, इनाम अली ख़ान को और नायाब को। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं आप लोग? आप कैसे? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? आफ्टर सो लॉन्ग, आपसे तो मुलाकात होती रहती थी शोज़ पे, लेकिन आप लोगों से आज पहली मुलाकात है मेरी। तो रागा बॉयज़, ये तीन जो सपूत हैं, ये रागा बॉयज़ हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। कभी इंडिया नज़र आते हैं, तो कभी मोरक्को नज़र आते हैं, तो कभी कहीं ना कहीं टूर्स करते नज़र आते हैं। अल्लाह शुक्र है, बस लोग प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। हाँ, अच्छा, सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल, जब मैं प्रोफाइल पढ़ रही थी, वली हामिद अली ख़ान और नायाब अली ख़ान और इनाम खान, अब्बू का नाम सिर्फ आपने क्यों लगाया है? बस मेरी किस्मत में था, मुझे मिल गया। बताएं। एक्चुअली हम तीनों के नेम्स ऑब्वियसली मोस्टली जैसे डैड के नेम को मेरे साथ वो जेलिन कर गया, तो मैंने फिर यूज़ कर लिया उसका। इन्होंने अपने अब्बू को ज़्यादा प्यार इनसे है? तीनों से ही है हाँ, सबसे ज़्यादा बेसिकली इनाम से है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपसे। आपकी शक्ल भी बहुत मिलती है अब्बू से। जी जी, ऐसे ही है। बस ये बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, वालिद साहब भी हैं, तो हमें बड़ा फ़ख्र, बहुत फ़ख्र फील करते हैं कि हम उनके बेटे हैं और पटियाला घराने में से हमारा ताल्लुक़ कैसे है। बिल्कुल, पटियाला घराने के चश्मो शराब हैं, और प्लीज़ आप सीख जी, जी, लीजिए। बिल्कुल। और हम सोचा कि आपसे आज क्यों ना क्लासिकल सिंगिंग से कंटेम्प्रेरी सिंगिंग के अंदर का जो जॉनरा बना है, तो क्यों ना आज हम बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्लासिकल घराना और बहुत बड़ा नाम, अगर हम असद अली ख़ान साहब की बात करें, हामिद अली ख़ान साहब की बात करें, तो दे हैव संग लाइक एनीथिंग। और पूरी दुनिया में, मतलब कि यहाँ तक कि इंडिया में जाके उनको ये भी ऑफर की गई थी कि आप इधर ही रह जाएं। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तो आप लोग आए एक नया जॉनरा लेकर, जो क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी के बीच का जॉनरा है। बिल्कुल। तो कैसे स्टार्ट किया, कैसे ये आइडिया आया? एक्चुअली है ना, ये आइडिया मेरा ही था। मैंने तीनों भाइयों में सबसे छोटी एज में अपने डैड के साथ क्लासिकल म्यूज़िक गाया। कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान ऑल म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें मैंने स्टार्ट किया। देन उसके बाद मैंने कहा हम तीनों ही एक जॉनर के ऊपर फोकस्ड हैं। ट्रेनिंग तो क्लासिकल म्यूज़िक की ही हो रही है, बट वाई नॉट के थोड़ा सा चेंज हम लोग कर दें, ताकि न्यू जनरेशन जो हमारी यंग ग्रुप था, यंगस्टर्स थे, उन्होंने मोस्टली क्लासिकल म्यूज़िक, कुछ क्लासिकल सिंगर्स ने क्लासिकल म्यूज़िक को इस तरह रिप्रेजेंट किया लोगों के सामने कि वो दूर चले गए उनसे। उनकी प्रेजेंटेशन देख के कि मीन्स ये बहुत हार्ड म्यूज़िक है, नो डाउट हार्ड म्यूज़िक है, बट आप उनको इतनी इजी लिसनिंग कर दें ताकि यंगस्टर्स उसको अच्छे वे में उसको सीखना चाहें। लेकिन हम लोगों ने तीनों ने, फिर मैंने डिसाइड किया वाई नॉट कि हम लोग एक फ्यूजन बैंड बनाएं जिसमें हम लोग बेस क्लासिकल होगी, उसको डिफरेंट जॉनर्स के साथ हम फ्यूज़ करेंगे। तो देन वी क्रिएट द रागा बॉयज़। अच्छा वली, आजकल जैसे नेबरिंग कंट्री में, लाइक इंडिया में बिल्कुल भी लोग परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि वीज़ा का बहुत इशू है, और कोई भी आर्टिस्ट जाने से बिल्कुल कासिर है, बिकॉज इस तरह की बायलेटरल या कोलेटरल चीज़ें नहीं हो रही। आप लोग अभी 2 महीने पहले करके आए हो इंडिया में परफॉर्म, हाउ वाज इट? प्लीज टूर के बारे में ये एक्चुअली बहुत क्वेश्चन मार्क हम लोगों में बन गया हुआ है। एक्चुअली हम लोगों ने 2 मंथ्स पहले ही हम लोग गए थे, इंडिया गए थे, और लकीली जैसे मैंने कहा ना कि हम लोगों के साथ ऐसी भी चीज़ें हुई जो पूरी पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री हैरान होती है कि दे आर ब्लेस्ड कि इनको वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं जो कि हम लोगों ने खुद भी नहीं सोचा होता। और इंडिया हम लोग गए थे, हमें बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया उन्होंने। लोगों के दिमाग में कुछ भी था कि वहाँ पे पता नहीं क्या होगा, किस तरह रिएक्शन होगा करेंगे, बट मैं कहता हूँ कि इमिग्रेशन से लेके, इंडियन इमिग्रेशन से लेके जितना भी टाइम हमने वहाँ पे गुजारा, ऑलमोस्ट हमें 23 डेज़ 24 डेज़ हमने वहीं रहे, और मुंबई में, दिल्ली में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में, हमारे इतने दोस्त हैं हम लोग। आप सबसे ज़्यादा कहाँ परफॉर्मेंस का मज़ा आया? मुंबई शहर में? मुंबई में, दिल्ली में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ज़्यादा मुंबई में। अच्छा, क्योंकि मुंबई में हमने 4 साल रहे हैं, 4 years हम वहीं पे रहते थे। दैट टाइम हम लोग साइन थे, अनिल अंबानी उनकी कंपनी थी, DDB मुद्रा ग्रुप, उनके साथ हम साइंड थे। दैट टाइम वी डिड 670 कॉन्सर्ट्स इन इंडिया, और 2012 से लेकर 2016 तक। उसके बाद 8 years के बाद जब हम लोग गए इंडिया, तो है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि मीन्स एक डिफरेंट फीलिंग थी, वेलकम था एक, और वेलकम उन्होंने बहुत अच्छा किया। आर्टिस्ट तो बियॉन्ड द बॉर्डर्स होते हैं, मगर मैं दुनिया में आर्टिस्ट है। एक बार बता दूं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, आर्ट की बहुत कदर करते हैं, आर्ट की कदर करते हैं, और स्पेशली पाकिस्तानी आर्टिस्ट को तो वो
वाकई में बहुत प्यार हम लोग भी करते हैं। आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल, जिस बिल्कुल। घराने से आप ताल्लुक़ रखते हैं वो वैसे ही माशाल्लाह। और इस type पटियाला of घराने का blessing हमें for us। बिल्कुल सही बात है कि पटियाला घराने का हमें इसलिए भी दोनों कंट्रीज़ में बहुत एज भी मिल जाता है कि मीन्स दोनों कंट्रीज़ में इस फैमिली को, पटियाला घराने को इस तरह लिया जाता है कि मीन्स वो कहते हैं कि जी कुछ फैमिलीज़ हैं क्लासिकल म्यूज़िक वर्ल्ड में जिनमें से आप एक फैमिली से हैं। अच्छा, और क्लासिकल सिंगर्स इंडिया में ज़्यादा अच्छे हैं, पाकिस्तान में जो घराने थे वो कहाँ अब एग्जिस्ट करते हैं ज़्यादा? यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, दोनों जगह पे है। वहाँ पे भी हैं। उधर वहाँ पे भी भी है, हैं, वहाँ पे ऐसा भी नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं है, अच्छा। वहाँ पे भी है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो होती है वो किसको मिलती है, लाइक, और वहाँ कितने घराने, और आप लोगों का तो वैसे ही पटियाला से है। हमारा इस तरह से है कि देखिए पटियाला जो है कहते हैं, हम लोग फैमिली को 450 साल हो गए हैं। वी आर द 9th जनरेशन ऑफ आवर फैमिली। और हम लोग जैसे कि, और हमारे बड़े सारे वहीं से फोर फादर्स, वहाँ पे भी डिफरेंट घराने थे, मगर पटियाला का एक अपना एक नाम है वहाँ पर। हाँ। पूरे इंडिया में नाम है उसका। जैसे दिल्ली घराना है, दिल्ली ग्वालियर घराना है, है, रामपुर सैसवान घराना है, और अपना बनारस घराना है, अपना बड़ौदा वालों का। शाम चौरासी, पटियाला, ये इस तरह सारे घराने हैं। आखिर पार्टीशन के बाद कुछ इधर हो गए, कुछ उधर ही रह गए, हाँ जी, ऐसे ऐसा ही है। पटियाला वाले हम लोग की पटियाला घराने की सबसे खास जो राग है वो कौन सा राग है? राग तो सारी खास है, लेकिन मतलब ये कि कि एक होता है ना, ख्याल स्पेशलिटी गायकी होती नहीं, ख्याल है। गायकी में राग दरबारी बहुत हमारे पटियाला घराने में गाए जाते हैं। दरबारी है, मेघ मेघ है, है। पूरिया धनाशरी है, मियाँ की मल्हार है, काफी राग तो हमारा सारे ही बहुत हैं। काफ़ी हैं मतलब। और एक राग है, उसका नाम है राग साख। अच्छा वो पटियाला के अलावा किसी ने नहीं गाया। अच्छा, ये उसकी अल्लाह क्या का खास बात उसकी है? खासियत है कि ये अपने अपने इल्म की बात है ना, जो जिसको जिस तरह से, तो ये बहुत गाया गया पटियाला में। और अच्छा, मैंने ये सुना है कि कुछ दिन के राग होते हैं, कुछ हाँ, रात के timing राग के होते राग हैं, होते कुछ हैं। बारिश के राग होते ऐसे ही हैं। है, ऐसे ही है, बिल्कुल Timings ऐसे ही हैं है। उनके। दिन के राग अलग हैं, दोपहर अपना सुबह के राग अलग हैं, शाम के अलग हैं, और रात के अलग हैं। ये बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन किया। एक्चुअली रिसेंटली हमारा जो लास्ट हमारा एक वीडियो आया था, घन गरजत, वो मियाँ की मल्हार में बारिश और बारिश के ऊपर ही है। हाँ। वो हम लोगों ने रिसेंटली वो वीडियो उसका आया था, लास्ट वीडियो जो हमारे रागा बॉयज़ का था वही था। तो ये इस तरह की नॉलेज बहुत कम एंकर्स को भी होती है कि अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया नहीं आपने। पता क्यों, क्योंकि म्यूजिक जो है वो हमारी एक साख्त है, और पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत पहचान है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। तो आपको पता होना चाहिए कि राग जो होते हैं वो, खैर आप लोगों से ही सीखा है सारा कुछ हमें। नहीं, ऐसे एक्चुअली अल्लाह हम लोग वही मैंने पहले भी कहा कि वी आर ब्लेस्ड कि हम उस फैमिली में पैदा हुए, और हमें फ़ख्र है कि हम लोग उस ख़ानदान के हिस्सा हैं पटियाला घराने का। और जिस तरह हम लोग अभी मैंने बताया ना कि इंडिया जाते हैं या अमेरिका जाते हैं और दुनिया भर में जब लोग मिलते हैं, तो हम लोग तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस तो करते ही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, बट एक फैमिली की जो रिस्पेक्ट है वो भी वो साथ अटैच होती है, तो फिर वो हम लोगों को और खुशी महसूस होती है। अच्छा, मुझे बताएं, आप तीनों से एक सवाल है, इतने बड़े बड़े नाम है आपकी फैमिली के, अब्बा का, चचा का, दादा का, तो एक तो बंदा अंडर शेडो आ जाता है और एकदम से आपका डिफरेंट जॉनर है। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थे? देखें, पहली बात तो यह है कि हमारे, जो मैं आपको आज बताता चलूं कि काफ़ी लोग कहते हैं घराने की, आपने पूछना कि घराने की डेफिनेशन क्या है। घराना कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट को, जिसमें कम से कम 7 पुश्तें, 7 पीढ़ियाँ हों, और 7 शर्त यह है कि अपने अपने दौर में वो नामवर हों, फेमस हों, और आगे से उनके शागिर्द भी उस्ताद बने हों, तब जाके घराना बनता है। और मुझे अपने पटियाला पूरे घराने में जो हमारा बहुत ज़्यादा फेमस, वैसे तो शुरू से हमारे बुजुर्ग चलते आए, मगर मेरे परदादा से बहुत ज़्यादा फेमस, उनको म्यूज़िक में जनरल और कर्नल का टाइटल मिले। लॉर्ड एल्गन ने दिया था। लॉर्ड एल्गन वाइसराय हिंद थे ये। रियासत पटियाला में उस्ताद अली बख्श जरनैल बहादुर मेरे परदादा, और उस्ताद कर्नल फतेह अली खान साहब, जरनैल और कर्नैल का टाइटल इनको मिला था। क्लासिकल म्यूजिक पटियाला में। घराने में ही हुआ है, जरनैल और कर्नैल जरनैल अच्छा, ये कर्नैल पटियाला घराने को ही मिला है। मिला है, और तान कप्तान का टाइटल भी पटियाला घराना को ही मिला है। वाह। तो इस तरह से मेरे ताया हैं उस्ताद मानतनी, उस्ताद फतेह अली खान साहब, हमारे दादा उस्ताद आशिक अली खान, उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब, तो सारे हमारे बुजुर्ग मतलब चलते आ इतने रहे बड़े हैं। नेम्स एक नाम बताएं कि मुझे वो एक, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, अपनी फैमिली में से कोई एक नाम। सारों सब पूरे खानदान के जिनके नेम्स ले रहे हैं वो उन सब से ही हम लोग एक सब कभी नाम लेजेंड्स हैं, Legends हैं। बहुत बड़े बड़े नाम है। अब्बा से शुरू हो तो अब्बा से ज्यादा बड़ा स्कूल कौन सा होगा, मगर एक नाम जो होता है ना कि जो मुझे ये हम पसंद तीनों है, में की favorite। ट्रेनिंग हमारे वालिद साहब ने की, उस्ताद हामिद अली खान साहब ने। उन्होंने ही मेरे घर training जाना है ना वापस। एक्चुअली उन्होंने ट्रेनिंग की हमारी। ऑब्वियसली बाबा के साथ हम लोगों का प्यार तो ऐसा है, फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, लेकिन जब वो गाने पे आते हैं तो वो
टीचर प्रॉपर टीचर बन जाते हैं। गाने के मामले में वो वो कॉम्प्रोमाइज इनाम ऐसे हंस रहे हैं दूर से कि वो कह रहे हैं कि अभी तो अब्बा की डांट समझ आती है, जब पड़ती होगी डेफिनेटली पड़ती होगी। ऑफ कोर्स पड़ती है, और स्टेज के कैसे ऊपर तो पड़ती है? वो आप खुद ही देख लेंगे किसी दिन हमारी जब परफॉर्मेंस आएगी फादर के साथ। बेसिकली ये है कि वो स्टेज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, काम के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने कभी किया भी नहीं है। उन्हें होता है कि इस ऐसे वक्त फ्रेंडली और है। ऐसा ही है, वैसे देखना आज friendly आप रागा बॉयज बन गए और रागा बॉयज को लोग ढूंढ रहे होते हैं, कहाँ आज कहीं मिल जाएं हमें, कहीं ना कहीं दुनिया में घूम रहे होते हैं। लेकिन हम लोग सब बातें करेंगे और मजीद आपसे सवाल भी मैं पूछूंगी, लेकिन यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। बड़ा डिफरेंट क्लासिकल कंटेम्प्रेरी म्यूजिक, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये अभी अभी हाँ जी, ये recently- लास्ट launch वीडियो किया है? रागा बॉयज का लास्ट वीडियो था। अच्छा इसका सूफी स्कोर वाला लॉन्च किया उसको। अच्छा, और वीडियो इसका? इसका वीडियो किया था हमजा यूसुफ ने और म्यूजिक प्रोड्यूस मैंने खुद किया था। अच्छा, आपने प्रोड्यूस किया था। तो ये लिखा किसने था? ये हमारे खानदान के बंदिश पटियाला घराने। पटियाला घराने की बंदिश है पुरानी है। अच्छा, वेरी ओल्ड बंदिश। वेरी आपको ओल्ड। सुनाया था? या इट्स द फर्स्ट टाइम क्लासिकल बंदिश को ईडीएम म्यूजिक के साथ फ्यूज किया था। हाँ, वो बिल्कुल इसका जो बीट है वो बहुत डिफरेंट है और जो इसकी जो गायकी है वो बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट वेरी क्योंकि नाइस। इसमें जो बीट्स हैं वो सारी ईडीएम एक जॉनर ऑफ म्यूजिक का, वो जो कि आजकल यंग जनरेशन में बहुत इन है। के पॉप भी बहुत चल रहा है। या तो दैट्स व्हाई ईडीएम को फ्यूज किया हम लोगों ने। मियाँ की मल्हार राग का नाम है, जो बारिश का राग है, हाँ, तो उसमें हम लोगों ने इसको फ्यूज़ किया। और इसका वीडियो में भी अगर आप देखें यूट्यूब पे जाके, तो उस वीडियो में भी वो बारिश का एलिमेंट हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। अच्छा, और हमजा यूसुफ को हमने लास्ट 3 वीडियोस हमजा यूसुफ ने डायरेक्ट किए और ही इज़ अ वेरी जीनियस म्यूज़िक डायरेक्टर एंड टीवीसीस भी काफ़ी करते हैं। उन्होंने इस वीडियो और दूसरे वीडियोस भी, जो आपदा जी के साथ भी हमारा वीडियो है, बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा था। वो सब वीडियोस के साथ उन्होंने प्रॉपर, कहते हैं ना, इंसाफ किया हुआ है। ही डिड कंप्लीट जस्टिस। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स क्यों नहीं करते आप लोग? लोग ऑब्वियसली आपको देखना चाहते हैं पाकिस्तान में, बाहर ही क्यों जाते हैं? हम लोग का ऐसा कुछ खुदा की तरफ से कुछ ऐसा सिलसिला बना करते हैं, यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी करते हैं, मगर पता नहीं ऐसे कुदरत की तरफ से कि हम लोग की बहुत ईदें बाहर ही गुजर गई हैं। ईदें और काफ़ी हमारे दिन वहीं बाहर के मुल्क में, पता नहीं है, अल्लाह जानता है बेहतर। 2007 से हम लोगों का बैंड स्टार्ट हुआ और हिना हम लोगों को नहीं आइडिया कि हम लोग दुनिया में हम लोग कौन कौन से मुल्कों में गए हम यहाँ पे। ऑलमोस्ट 18-19 कंट्रीज़ में कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं। और उन्हीं कंट्रीज़ में, जैसा यूएस हम लोग इसलिए मेंशन करते हैं कि यूएस में 17 इयर्स से हम लोग नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूसली हम लोग जा रहे हैं। और एवरी यू कैन से एवरी 3 मंथ्स और 4 मंथ्स के बाद हम लोग तो साल में कितने दिन आप लोग घर में रहते हैं और कितने दिन आप लोग बाहर रहते हैं? यहाँ पे साल में 1-2 महीने लाहौर रहते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, एक्चुअली विंटर में ज़्यादा होते हैं पाकिस्तान में, बट समर्स में लकीली ये होता है किसी न किसी कंट्री में। जस्ट लाइक अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने, आई बिलीव कि कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि 45 कॉन्सर्ट्स हम लोगों ने एक ही टूर में किए, यूएस और कनाडा में। एंजॉय tour। करते होंगे। बहुत, ऑफ कोर्स मतलब काम से तो बहुत मज़ा आता है। मतलब ट्रैवलिंग भी हो रही होती है, पूरा बैंड होता है साथ शॉपिंग में, भी हो रही होती हाँ, है, shopping लोग भी भी हो- देख रहे होते हो, इंटरेक्शन, फैन फॉलोइंग भी बहुत होती होगी। और बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है हम लोग बचपन से ही। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, फादर का इतना बड़ा नाम, चचा का इतना बड़ा नाम, उसके बाद आपको कहते हैं रागा बॉयज कहते हैं आपको, कि कहते हैं ये हामिद अली खान साहब का बेटा है, क्या क्या चीज़ ज़्यादा आप लोगों को कहते हैं लोग? सभी कहते हैं, सभी कहते हैं। सभी रागा बॉयज भी कहते हैं, हामिद अली खान साहब के बेटे भी कहते हैं, क्योंकि अमानत अली खान साहब के भतीजे भी कहते हैं, सार पटियाला घराने से हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों वो को कह रहे टैग्स हैं हमारे Tags तीनों के। हमारे लिए इसके ऊपर आपको बड़ा वो एजाज होता की है, बात है हमारे लिए। आपको बात बहुत वो संभाल के चलना पड़ता होगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लोगों के माइंड सेट ये है कि इनको तो इनकी फैमिली में, इनको ब्लड में मिला हुआ है। नो डाउट ब्लड में ऑब्वियसली हम लोगों के एक तो होता ही है। ट्रेनिंग हमारे जो बड़े हैं वो हमारी ट्रेनिंग कर देते हैं। बचपन से ट्रेनिंग, म्यूजिक की ट्रेनिंग 5 साल की एज से स्टार्ट कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद मेहनत अपनी होती है। आपने रियाजत 5 साल से उम्र की शुरू की थी स्टार्ट आप की लोगों है, ने? हमारी फैमिली में स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि लोग आपको जानना चाहते हैं आप लोगों के बारे में, शादी किस किस की हुई है? ये अभी सोच रहे हैं। ये आप ना ही पूछे तो अच्छा। तीनों की शादी हुई है। माशाल्लाह, तीनों की शादी हुई है, बच्चेदार हैं आप लोग। जी जी। अच्छा, फैमिली साथ तो ट्रैवल नहीं करती होगी नहीं। डेफिनेटली।
हम जरा स्ट्रिक्ट हैं थोड़े से। स्ट्रिक्ट हैं, अच्छा। ये एक्चुअली होता है कि मीन्स ट्रैवलिंग में इतने साथ बैंड होता है, हम लोग हाँ, कौन- obviously। वो कंफर्ट फील नहीं करते। कंफर्ट है, तो वैसे उनको वेकेशंस के लिए या कहाँ लेके वेकेशंस जाते के लिए हम हैं? लोग जाते हैं अभी मैं पीछे गया हुआ था करबला लेके उनको, माशाल्लाह, जी, अरब पूरा ज़ियारत करवा के भी। अच्छा, ज़्यादा करा के लाए हैं। फिर मैं तुर्की गया हुआ था, तो मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग और आप? मैं पीसी मुर्मू खुद इतना आप घूम रहे हैं और आप मतलब लेके जाते हैं नॉर्मल, लेके खुद भी तो लेके, अच्छा अभी उनकी एज भी तो होगी ना, आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़े होंगे एक्चुअली हम लोग है ना हम लोगों की ट्रैवलिंग इतनी है कि हम लोग दिल नहीं करता दिल, फिर हम लोग जब वापस पाकिस्तान आते हैं ना, हाँ। तो हम कहते हैं यहाँ फिर अपनी कंट्री में ज़रा सुकून से रहें, अभी थोड़ी फैमिली के साथ टाइम गुजार लें। हाँ। बट ट्रैवलिंग में इतना पता ही नहीं चलता हम लोगों को कि अब कब जाना बच्चे है और आप कब लोगों नहीं। के? जी माशाल्लाह। अच्छा, तो चाहते हैं कि वो भी आगे से म्यूजिक कंटिन्यू करें कि वो अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल नहीं नहीं हमारे से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला करेंगे इंशाल्लाह वो। म्यूजिक में आगे आएंगे? जी तो आप अभी से रियाजत शुरू होगी डेफिनेटली। नहीं, अभी तो देखें क्या होता है आगे, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करे। अच्छा, वो कोई नहीं, बिल्कुल वो अंडर द अम्ब्रेला बात है वैसे ही, जस्ट लाइक। अच्छा, सही है। तो ज़ाहिर है इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा घराना है, और इस घराने को आगे भी तो लेके चलना ही ना, जनरेशन तो जनरेशन चलती है चीज़। इंशाल्लाह। अभी हम थोड़ी सी बड़े मज़ेदार किस्म की भी बातें करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ अभी मैं? जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। व्यूअर्स, रागा बॉयज़ हमारे साथ हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमने 3 स्टेशंस लगा दिए हैं। वो 3 स्टेशंस में इनसे कोई खाना नहीं पकवाना, मगर एक छोटी सी गेम हमने खेलनी है। वो गेम ये है, नेवर हैव आई एवर। ज़िंदगी में मैंने ये काम किया है या नहीं किया। मैं आप तीनों से एक ही सवाल पूछूंगी, फिर आप लोगों ने उसके जवाब देने हैं, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ। नेवर हैव आई एवर फॉरगॉटन द इंस्ट्रूमेंट एट होम और वेंट टू द कॉन्सर्ट। किसी ने कभी इंस्ट्रूमेंट भूला है घर में और वो चले गए कॉन्सर्ट पे? ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं ऐसे कुछ नहीं। आप बताएं। कभी नहीं हुआ। नहीं, अगर हुआ भी तो बताना है आपने। नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इंस्ट्रूमेंट हमेशा साथ होता है। हाँ, क्योंकि हम 3 लोग हैं ना, तो एक दूसरे को याद करवा याद देते हैं, रहता कोई है। चीज़ भूलते भी है तो। रिमाइंड करवा देते हैं एक दूसरे को। रिमाइंड कर, ये रख के ले आना, ये रख के ले आना। अच्छा, वरना नहीं हुआ। अच्छा, नेवर हैव आई एवर फॉरगॉटन लिरिक्स। कोई लाइव शो के अंदर लिरिक्स भूल जाए। वो हो गया, हुआ? वो हुआ, कब हुआ? कई दफ़ा हो गया। क्या किया फिर? कुछ नहीं, मोबाइल से निकाल, गूगल से निकाल के देख पे कर लिया। और आपने? बोलिए, आपसे तो बहुत कुछ ब्लंडर हुए हैं, आप प्लीज आज बता दें। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है लाइफ में लेकिन कॉन्सर्ट के ऊपर तो मैं ऑब्वियसली मैं बड़ा फोकस्ड होता हूँ, और जो सॉन्ग्स मैंने गाने होते हैं वो मेरे मेमोरी में फिक्स्ड हैं। और समटाइम्स ऑब्वियसली हो जाता है लिरिक्स 1-2 आगे पीछे हो जाए, तो वो 3-3 है ना, मेरे से मैनेज हो जाता है आपस में। इनाम आप? हो जाता है समटाइम। अच्छा, भूल जाते हैं लिरिक्स समटाइम्स? नहीं है, कोई ऐसी फरमाइश आ जाती है कि जी इससे कहते हैं ये सुनाए, तो फिर वली कहता है हाँ जल्दी करो, इससे कहते हैं जल्दी करो, निकालो मोबाइल। मोबाइल निकालो, शुरू कर दो, उससे कहते हैं। अच्छा, नेवर हैव आई एवर द फर्स्ट थिंग आई डू बिफोर गोइंग टू अ कॉन्सर्ट, या ऊपर स्टेज पे आने से पहले कोई ऐसा काम जो आप लोग हमेशा करते हैं? हम लोग तीनों मिलके और पूरे बैंड के साथ मिलके हम एक दुआ करते हैं, जो कि वो कभी भी नहीं भूलते हैं। और वो दुआ में ऊपर वाले से सिर्फ दुआ ये करते हैं कि हम लोग आज हम लोग अपने स्टेज पे जाने से पहले कि अल्लाह इज़्ज़त दे, और जो हमारे बड़े हैं उनके नेम को लेके हम लोग चल रहे हैं, तो उनके नाम को बरकरार रखे। वैसे आप दोनों? वली की बात ऐड करूंगा कि बिल्कुल ऐसे ही है। आप तो हर चीज में ऐड ही कर रहे हैं। नहीं एक चीज़ की रीज़न ये है कि हमारी केमिस्ट्री आपस में बहुत मैच करती है। ऐसे सेम। आप थोड़ा सा डिफरेंट ऐड कर दें। नहीं, दुआ ही करते हैं हम लोग। अच्छा, नेवर हैव आई एवर कॉपीड एनीवन सॉन्ग। कोई राग कोई कॉपी किया, कोई लिरिक्स कॉपी की, कोई टोन कॉपी की हो? कॉपी तो नहीं किया, बट इंस्पायर्ड मैं, क्योंकि म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मूवीज़ का म्यूज़िक प्रोड्यूस किया, ड्रामास के OSTs बनाए, और अपने बैंड का म्यूज़िक भी खुद प्रोड्यूस करता हूँ। मतलब एक होता है ना कि एक दिल को अच्छा लगा, सोचा कि यही कॉपी या कर लें। जस्ट लाइक मेरा आजकल जैसे मैं काफ़ी नया म्यूज़िक डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसमें कुछ हुक लाइन्स अगर मुझे किसी गाने की पसंद है तो हुक लाइन्स मैं यूज़ करता हूँ। और बैक कौन सी की है? अभी बहुत रिसेंटली काफ़ी एक सरप्राइज़ है। नहीं, बता दें आज। एक तो बाबा के साथ ही मैंने किया ट्रैक, उस्ताद हामिद खान साहब के साथ। उसमें
कुल्फी फिल्म का गाना है, उसमें काफ़ी थी ज़्यादा प्रवीण जी की, वो उसकी हुक लाइन उठा ली और मैंने वो हुक लाइन को यूज़ किया काफ़ी को, और नई कंपोजिशन बना के उस हुक लाइन को यूज़ ये किया। चीज़ होती है एक आर्टिस्ट की, ये चीज़ होती है, हाँ वो माना है कि भाई ये चीज़ की है तो की है, कोई बात नहीं। आप म्यूजिक कंपोजर नहीं हूँ, हाँ मतलब अपना कोई गाया हो किसी का कॉपीड गाना? गाने तो कवर सॉन्ग्स तो कवर्स गाते गा हैं। लेते हैं आप, लेकिन ट्रिब्यूट देते हैं उनको? ऑफ कोर्स देते हैं, अच्छा, अक्सर लोग ट्रिब्यूट नहीं देते और गा लेते हैं। नहीं हम देते हैं, हम ट्रिब्यूट देते देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा है मुझे खुद हंसी, नेवर हैव आई एवर रिंग द बेल एंड रन, हमेशा ये करते थे बचपन हाँ, में। कौन करता था रिंग द बेल एंड रन? आपने कितनी अभी बेलें तक दी कर रहा हूँ। अभी तक? किसकी बेल दी? पकड़ा नहीं गया पर किसकी बेल वो बजाई घर के थी? साथ ही कहते हैं वो बचपन में बंदी थी? बचपन में एक दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि रिंग इसने आप दी भी और कैसा मार सवाल मुझे कर पड़ी रही है। रिंग इसने दी थी और मार पड़ी मुझे, साथ वाले तक? नेबर्स की। अभी तक अभी तक देते हैं? फिर उन्होंने बड़ा कुछ किया कि पकड़ा जाए ये किस तरीके से, हाँ, और अल्लाह के फजल करम से नहीं तो पकड़े। आपने क्यों तंग करते थे? ये घर ही वो जाता है जिसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। अच्छा लगता है टेप लगा के बस आराम से तंग करना अच्छा भागना लगता है। अच्छा, भागना नहीं, खड़े रहना भागना है, नहीं, टेप लगा के आराम से पैदल वॉक करनी है। बात करनी है। तो देखने वाले को ये ना कि भागे भागे और वो पहरा देता होगा आपका नहीं, इनाम? नहीं मैं नहीं, अब अपनी नहीं? बचपन की बात कर रहे हैं। बचपन क्या, अब नहीं। अच्छा, अब बचपन में करते थे, तो इनाम ने कभी कुछ नहीं किया? नहीं इतना शरारती नहीं था बचपन में, नहीं थे? नहीं था। अब शक्ल से सोबर लग रहे हैं। अच्छा, और से सवाल पूछूं मैं? नेवर हैव आई एवर मिस द फ्लाइट, कॉन्सर्ट से पहले फ्लाइट मिस हो गई, मसला हो गया, वहाँ लोग बेचारों ने पैसे दिए हुए हैं, सब कुछ हो कभी गया? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़रूर हुआ कि कभी अभी हमारी इतनी ट्रैवलिंग, मैं ही सारा वो चीज़ें मैनेज कर रहा होता हूँ, बैंड की भी, जब एयरपोर्ट पे भी हम लोगों के बड़ा हौश पौश तो बहुत चीज़ें हुई हैं लाइफ में, बट समटाइम्स ऐसा हुआ कि फ़्लाइट डिले हो गई है, वो तो अलग टेंशन, बात है हाँ ना। टेंशन बढ़ गई। मिस हमने कभी फ़्लाइट नहीं की थी ना। डिले होगी तो अगर कॉन्सर्ट आ गया तो क्या करते हैं? हम पहुँच गए हैं। एक समटाइम्स ऐसा भी हुआ हुआ है है, ऐसे। एक ऐसा भी शो कंटकी है में कि हुआ, कंटकी में, अमेरिका में, अमेरिका में। न्यूयॉर्क में हुआ है। और न्यूयॉर्क में हुआ, तीसरा अभी रिसेंटली कनाडा में एडमिंटन में। ओए फिर क्या हुआ? जैसे ही हम उतरे लोग जहाज जैसे ही लैंड किए और सीधा हम एयरपोर्ट से स्टेज पे स्टेज पे गए हैं। तो देन वो हमारे साथ काफ़ी दफ़ा हथियार हुआ। भी नहीं हुए होंगे, नहीं, बस ऐसे ही? और एक तो मुझे शो था दिवाली का कॉन्सर्ट था बहुत बड़ा, उधर मोडेस्टो में, कैलिफोर्निया में, ठीक है। इंडियन कम्युनिटी का था। हाँ। और उन्होंने हम लोग को इनवाइट किया हुआ था, और वहाँ पे जब हम पहुँचे एयरपोर्ट से ट्रैफिक स्टक हो गई, और एयरपोर्ट से कोई 40 मिनट्स की ड्राइव थी वेन्यू की। गाड़ी में सारा कुछ हुलिया चेंज किया? गाड़ी में, कैन यू बिलीव दिस, इज 1 आवर 40 मिनट्स हम लोग स्टक थे, और हम लोगों ने वही टाइम में साउंड चेक वगैरह सब चीज़ें करनी थी, और हम लोग नहीं पहुँच साउंड सके। चेक नहीं हुआ तो फिर कैसे? साउंड चेक नहीं हुआ, और वहाँ पे जब पहुँचे हम लोग, तो जो साउंड इंजीनियर थी वो लड़की थी, और वो पहले उसने हमारी तरफ देखा कि पहले तुम लेट हो, और लेट होने के बाद उसने कहा मैं साउंड चेक नहीं कर सकता क्योंकि 15 मिनट्स में डोर्स ओपन हो रहे हैं हॉल के। तो हम कह रहे थे अब क्या होगा क्या, तो उसने कहा मुझ पर ट्रस्ट करो, साउंड ठीक होगा। मैं साउंड जो मुझे मेरे मुताबिक होगा मैं बना दूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे लाइफ के बेस्ट कॉन्सर्ट्स में से वो एक कॉन्सर्ट है जिसमें विदाउट साउंड चेक उसने ऐसा साउंड डिज़ाइन किया है जो कि आज तक नहीं मैं भूलता। वो बहुत अच्छा साउंड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, एक्सपीरियंस अच्छा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और जैसे मोरक्को की बात की, मोरक्को में हम लोग डिफरेंट हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए लाइफ में। जैसे जब सऊदीया में म्यूज़िक बैन था, दैट टाइम हम लोगों ने वहाँ पे 8 to 9 कॉन्सर्ट्स किए, वाओ। और वहाँ पे हमें सेनेटर थी सहर कामन, आजकल भी हैं वो ठीक है, पीपल्स समझ पार्टी गई, की। ठीक जी। वो हमें उस टाइम पे वो उनका पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा में बहुत फेमस है, हाँ। और उस स्कूल के अंदर लोग पूरा साल वेट करते हैं अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए। बिल्कुल। उस स्कूल में एक एडिटोरियम जिसमें 3000 लोगों की कैपेसिटी है, तो वहाँ पे वो हम लोग को हमेशा बुलाती थी। नेवर हैव आई एवर लाइव कॉन्सर्ट में टेक्निकल इशू आ गया और माइक बंद हो गया, साउंड बंद हो गया, कैसे गाएंगे? मेरा ये होता है कि जब ऐसा आ जाए ना तो मैं अपने चेहरे पे स्माइल रख लेता हूँ कि अब जो होना है तो वो तो होना जो होना, हाँ। लेकिन मैनेज चलता है उस बात। और वली आप? नहीं, एक्चुअली मैं ऑब्वियसली टेंशन में तो आते हैं, बट अगर सभी टेंशन में आ जाएंगे तो फिर वो साउंड वाला कुछ भी नहीं करता। तो क्या जेस्चर क्या होता है ऑडियंस के साथ? ऑडियंस से मैं इंटरेक्ट कर लेता हूँ। नहीं, ऑडियंस अच्छा, को तो हाँ। ऑडियंस को मैं हैंडल Audience करना को नहीं आता करना, है अल्हम्दुलिल्लाह। audience को- है ना, एक चीज़ है, रागा बॉयज़ पूरी दुनिया का क्वेश्चन है हम लोगों से कि आप लोग इतने शोज़ करते हैं, इतना कॉन्सर्ट्स करते हैं, आप लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी हम लोगों ने किए हैं। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोगों के लिए
50 लोगों के लिए भी हम वही परफॉर्मेंस करते हैं और 50,000 बंदे के लिए भी वही परफॉर्मेंस करते हैं। हम लोगों में कोई डिफरेंस नहीं होती। वेरी नाइस, तो वेरी हमें आज अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड माँ बाप की दुआएं कि हमें वो एक्सपीरियंस हासिल है कि हम लोग लाइव कॉन्सर्ट के ऊपर क्राउड को हैंडल करना आता है। सबसे ज्यादा लेट कौन होता है? लेट लतीफ कौन है उठने में, तैयार होने में, आगे जाने में? नयाब अली खान। आप? नयाब आप सबसे लेट हैं? सबसे लेट है। क्यों? और पता चले जाएंगे कहते हैं। और मजे की बात ये हमारे कपड़े भी सेम है। अच्छा, सेम कपड़े पहनते हैं? हाँ, कपड़े पता था कि मैंने भी उठना है, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा इसके बैग निकाल के पहन के चला जाऊँ। अच्छा अच्छा, वैसे कॉन्सर्ट पे आप लोग तीनों सेम कपड़े पहनते कि अलग अलग? मोस्टली कर लेते हैं सब। समटाइम्स होता है अच्छा, कि ट्विनिंग करते हैं? हमारे जूते भी सेम है, हमारी तो अपने मतलब साइज हमारे सेम है तो हम लोग एक दूसरे से अच्छा, चेंज कर सबके कपड़े आ जाते हैं एक दूसरे को, तो ये तो बड़ी अच्छा, एक हमें जो सबसे अच्छा हमारा जो हुआ आपको बताना चाहूँगा चैनल पे, हम लोगों ने चाइना में 30 कंट्री पे अवार्ड विन किया। अच्छा, वेरी नाइस। और वो अपना शेंजन एक हांगकांग के पास सिटी है, गवर्नमेंट पाकिस्तान को वो ट्रॉफी ला के दी हम लोग। उस वक्त हमारे एक्स प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ साहब। अच्छा, वो थे। मरहूम, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक सवाल जो है वो करके फिर हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं। सवाल ये है मेरा कि अक्सर हमने देखा है कि बड़े बड़े घरानों के बच्चे आगे हैं, लेकिन वो उस तरह आगे नहीं आ पाए जिस तरह के उनको आना चाहिए। बहुत बड़े नाम पीछे शामिल हैं, तो इसकी क्या वजह है? एक्चुअली देखिए, ट्रेनिंग तो सबको मिल जाती है, म्यूज़िक भी सीख लेते हैं, सब चीज़ें उनको आ जाती हैं। उनके बड़े ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे को ट्रेन ना करें। हर बच्चे ने ट्रेनिंग ली होती है, अपडेट नहीं कर पाते अपने आप को। वो उसी चीज़ में फिक्स हो जाते हैं कि जी हमारे पास तो एक नॉलेज आ गई है, इल्म आ गया हुआ है, क्लासिकल म्यूज़िक हमने सीख लिया है और हमारे बड़ों के नाम भी हैं। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। दुनिया में आपके पास जितनी मर्ज़ी नॉलेज आ जाए, जितना मर्ज़ी आपके पास इल्म आ जाए और आप कहें कि जी मैं अब गाता हूँ, मुझे अपने गाने में महारत हासिल है, आप जब तक अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को अपने अंदर से नहीं निकलेंगे कि अपने आप को निकालेंगे कि जी मुझे मेहनत करनी है और अपनी आईडी खुद क्रिएट करनी है, तब जाके आपको वो आपकी मंजिल मिलेगी। अदरवाइज आपके फोर फादर्स का नेम होना एक फ़ख्र की बात है, एक प्राउड की बात है, लेकिन अपना नाम बनाने के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कहूँगा बिल्कुल उसने ठीक कहा वली ने, मगर साथ नीयत भी अच्छी हो। अगर नीयत अच्छी नहीं, इल्म तो बहुत आ रहा है, मगर नीयत अच्छी नहीं तो कुछ भी नहीं नीयत के तो ऑब्वियसली सारे दारोमदार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप तीनों जीत गए हो, क्योंकि आप तीनों ने कहीं ना कहीं सच बोला है, मुझे नज़र आ गया था। तो व्यूअर्स, आई होप यू आर एंजॉइंग द शो और आपने एक मज़ेदार किस्म की गेम देखी और हमने आज सोचा कि हम इनसे सच सच पूछें कि कौन क्या कैसा है, कौन कैसा नहीं। नॉर्मली हमें नहीं पता लगता, हमारे लिए तो इतनी रागा बॉयज़ हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। यानी इतनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। किचन की गर्मा गर्म खबर क्या है वो बताएंगी हमें अनम? जी बिल्कुल, आज के जो हमारा मेन्यू था मसाला राइस वो रेडी हो चुके हैं। मैंने उसको प्लेटर में सर्व कर दिया। ये एक्चुअली 1 सर्विंग है। सिंपल मैं आपको इसकी एक रेसिपी जल्दी से एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। उसके लिए राइस मैंने लिए हैं तकरीबन ½ kg, जिसको मैंने तकरीबन 80% जो है वो बॉईल कर दिया था। चिकन को नमक, काली मिर्च और कॉर्नफ्लावर के साथ मैरिनेट करके उसको 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर शैलो फ्राई कर लिया। उसके बाद उसको निकाल लिया। अच्छा, इसमें वेजिटेबल्स जो हैं आप अपनी पर्सनल ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है आप इसमें बेशक मशरूम, कॉर्न्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इस वक्त इसके अंदर जो है वो कैप्सिकम, कैरेट्स, कैबेज और अनियन ऐड किया है। थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड की है, एक थोड़ा सा स्पाइस देने के लिए उसके अंदर। साथ में इसके अंदर 3 to 4 एग्स जाएंगे स्क्रैम्बल करके। सिंपल आपने 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है, उसमें फ्रेश गार्लिक को आपने सौते करना है। वेजिटेबल्स ग्रेजुअली ऐड करेंगे। सबसे पहले आप कैरेट्स ऐड करेंगे, उसके बाद कैप्सिकम जाएगी, फिर इसमें अनियन जाएंगे साथ में, और लास्टली हम इसके अंदर जो है वो कैबेज ऐड करेंगे। साथ में इसमें थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस, बारबेक्यू सॉस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर डाल के इसकी एक सॉस सी रेडी कर लेंगे। फिर उसको राइस में डालकर उसको मिक्स करेंगे और उसके ऊपर जो है ग्रीन अनियंस के साथ आप उसको गार्निश करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अनम, ये हमारे जो गेस्ट हैं तीनों, वो ऐसे गौर से देख रहे थे जैसे पता नहीं हमने डमी रखा हुआ है, मगर ये डमी नहीं, आप लोग खाएंगे और आप लोग बताएंगे कि आप लोगों कैसा लगा आप लोगों को। प्लीज़ आप अच्छा हाँ, इसी में यू कैन हैव दिस प्लेटर। नायाब आप भी खाएं। और नाइस, प्लीज जाना। नहीं, अभी तो आपने खाया ही नहीं, पहले नाइस। मैं खा वेरी टेस्टी, क्या बात है, जबरदस्त, थैंक यू। क्या बात है। अच्छा, सबसे पहले आप तीनों बहुत ट्रैवल करते हैं। ट्रैवलिंग में खाना बहुत प्रॉब्लम होता होगा ऑब्वियसली,
क्योंकि हलाल हराम का भी होता है, वहाँ मिलता जाहिर सी है। बात है। तो क्या क्या प्रेफर करते हैं खाने में आप लोग ज़्यादा? देसी खाना वगैरह आपको अगर कहीं मिल जाए, मिल जाए तो अगर ऑब्वियसली वैसे भी मोस्टली अब हर मुल्क में तो पाकिस्तानी हैं ही। रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं और पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी हैं, फिर घर घर से खाना आ जाता है। ना मिल जाता है। फिर जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो, वैसे तो चीज़ पिज़्ज़ा या फास्ट फूड में कुछ Egg. में एग्स वगैरह हम लोग, वेजिटेबल भी वही हम लोग वेजिटेरियन बन जाते हैं वगैरह। अच्छा, वेजिटेरियन बन और जाते वैसे भी हैं। एक बैंड में कोई बंदा हो तो उसे कहते हैं वो अरे अच्छी कुकिंग करता है कुकिंग तो करता कौन हो तो कौन बना, करता है? कौन बनाता है? कोई गिटारिस्ट या कोई ड्रमर या कोई अच्छा। ढोल प्लेयर, मीन वो। फेवरेट डिश कौन सी आप तीनों की? मेरी तो है बेसिकली मटन चॉप्स। आपकी? मटर कीमा। मटर आपकी? चिकन शामी। अच्छा, अलग अलग। अच्छा, आप लोगों की फेवरेट डिश है। खाना पकाता कौन अच्छा आप तीनों में से? किचन में कौन खाते जाता हैं है? आते हैं बहुत अच्छे। बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं। हाँ, बल्कि आप लोगों की तो हाँ बड़े एक ज़बरदस्त किस्म की न्याज होती है, साग बिरयानी, बिल्कुल। जो मैंने भी खाई हुई है, मेरे घर भी पहुंची। बिल्कुल, वो 5वें मुहर्रम को होती है पाँच न्याज मुहर्रम को हमारे, होती बिल्कुल। है, हाँ। और बड़ा बड़े अरसे से सिलसिला ये है। और वो वाकई में काफी वो जो न्याज है उसको खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते आई हैं। नो, आई नो। और उसका शेफ भी हमारे खानदान में पूरा खानदानी है। खानदान वो शेफ स्पेशल है वो। स्पेशल है अच्छा, वो, नहीं, आप वही लोग- बनाते आप हैं। लोगों की इस शेफ की खिदमत हम भी लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रब कहें। अच्छा, मूवीज में तो आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? क्योंकि आप अदाकारी के तो जोहर दिखा चुके हैं, जी, जी, तो बिल्कुल, आप दोनों मैं- कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह देखिए, इंशाल्लाह अच्छा कोई प्रोजेक्ट मिला तो ज़रूर करेंगे। शौक ज़रा अपना क्लासिकल गाने का ही है, उसी को फोकस किया। अगर कोई चांस मिला तो ज़रूर गाएं करेंगे। अच्छा, एक्चुअली मेरी अभी एक मूवी रिलीज होने वाली है, कंप्लीट है, कुल्फी। उसके अलावा नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू माल्टा, ओह नाइस, जो कि इंडियन पंजाबी फिल्म में एज अ लीड हीरो मैं आ रहा हूँ। ओह नाइस। और उसमें पूरी इंडिया कास्ट है। उसमें पाकिस्तान से मैं हूँ, रूबी अनम जी हैं, और सलीम अलवेला है, गोगा पसूड़ी, ये अच्छा। सारे लोग हैं। और मैं इंडियन पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक्टिंग का शौक कब से पैदा हुआ था? एक्टिंग में बचपन में एक्चुअली एक्टिंग का बहुत शौक था मुझे, क्योंकि मैं स्टेज पे भी आने लगा, बहुत एनर्जी आई होती है सारी दुनिया। ऑब्वियसली मुझे डांस का भी शौक था, और मुझे काफ़ी चीज़ें करने का शौक था। मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस तो भी करता था। क्लासिकल तो सिंगिंग तो आपको तो मिली भी है, या। इनहेरिटेंस है, तो क्लासिकल डांस भी करते थे? नहीं कभी शौक नहीं? नहीं, कोई शौक नहीं। एक्चुअली मूवीज़ का बहुत शौक था, बचपन से ही मूवीज़ बहुत देखता था। बॉलीवुड मूवीज़ देखता था। बॉलीवुड मूवीज़ का तो पूरी दुनिया में ही, पाकिस्तान में पूरा फेवरेट क्रेज कौन है। है? कौन सा एक्टर लगता था? मुझे शाहरुख बहुत पसंद है। पहले संजू बाबा। संजू, आपको? सलमान खान। आए इन्होंने अपनी चॉइसेस रखी हुई हैं। या बट मुझे अब आजकल नए भी बहुत, मुझे रणवीर बहुत पसंद रणवीर रणवीर, सिंह। आपकी लुक भी लग रही वैसे आजकल। है। एक्चुअली पता नहीं, लेकिन लंबे बाल तो ऑब्वियसली पहले दिन से ही। अभी फिल्म में मैं डिफरेंट लुक है मेरी, और इट्स अ वेरी कॉमेडी थ्रिलर मूवी, और फिल्म का नाम है सड़ना रीस कर। अच्छा, वेरी नाइस। पाकिस्तान में बताएं ना, पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौन मूवी है कुल्फी, जिसपे एक्टर्स कौन से पसंद हैं? पाकिस्तान में ड्रामा एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। ड्रामा नुमान एक्टर्स इजाज। तोकीर नासिर। तो कीना से तो अच्छा। और आप? फैसल कुरैशी। ओह नाइस, अच्छा अच्छा। तो वे आपने अपनी चॉइस रखी। और एक्ट्रेस भी बता दें, क्योंकि हम जा रहे हैं क्लोजिंग की तरफ। हमने कहा आपकी एक एक पसंद और पूछ लें। सबा कमर। वो तो ज़रूरी था। अच्छा, आप? इबा बुहारी। आप? अमान अली। सब ने अपनी अपनी चॉइसेस रखी हुई हैं। अच्छा, वेरी वेरी नाइस। और आप लोग एंड मुझे एक एक मैसेज एमेच्योर लोगों के लिए जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता होना चाहते हैं, जो कि आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? क्योंकि हर बंदे के पास इतना बड़ा स्कूल नहीं होता जिस तरह आप लोगों को अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है। तो उनके लिए क्या मैसेज आप? मैं यही मैसेज दूंगा, जितने भी अपकमर सिंगर्स बनना चाहते हैं और एक्टर्स बनना चाहते हैं, वो फोकस्ड हो जाएं, जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं। एक्चुअली आजकल ना हर किसी को ना एक रात में ही सब कुछ चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक दिन में एक कुछ ऐसा Shortway हो जाए, चाहिए। शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। शॉर्टकट मत ढूंढें और फोकस करें। और मेरा बिलीव है कि ऊपर वाला, जब आप अपनी नीयत बना लेते हैं किसी काम को करने में, तो ऊपर वाला आपका साथ दे ही देता है। तो आप अच्छे उस्तादा के पास जाएं, उनसे सीखें, क्योंकि बेस अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो आप हर चीज़। आप तीनों जी, जी, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? जी जी बहुत एक्टिव हैं। जी। तो अपने अपने अकाउंट्स बता दें उन लोगों के लिए जो आपको मजीद फैंस। बिल्कुल, रागा बॉयज़ के इंस्टाग्राम का पेज है रागा बॉयज़ बैंड के नाम से, और मेरा पर्सनल है वली हामिद अली खान ऑफिशियल, और मेरा है इनाम अली खान ऑफिशियल। और मेरा नायाब अली खान। तो हम और तीनों। डीएम आप खुद जवाब देते हैं डीएम्स पे? हाँ, मैं खुद
सारा डीलिंग हैंडल कर ये रहा बड़ा हूँ। ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और बहुत मैंने बहुत इंजॉय किया आज। हमने भी बहुत एंजॉय किया और अनम का खाना भी हाँ, बहुत क्या मज़े का tasty खाना बना और के थे। अनम इज आर वन ऑफ आवर फेवरेट वन, और आपको पता है किचन में जब अनम होती है तो खाना बहुत और ज़बरदस्त हिना ने जो क्वेश्चंस किए हैं आज थोड़े हटके किए हैं जो कि नॉर्मल रूटीन में ये interviews मेरे में नहीं प्रोड्यूसर का कमाल है, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा था अच्छे ये सवाल माशाल्लाह रिसर्च बेस होनी चाहिए। हमारे जो प्रोड्यूसर है ना प्लस के उनके काफी करामात हैं। हाँ, बस ऐसे ही है, तो हम मेरे भी बहुत करम है उनका, तो बस ऐसे ही है। तो व्यूअर्स मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ, नए गेस्ट के साथ, मगर जाने से पहले ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक गाना ना सुने।